हेलो फ्रेंड्स, अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो कोई न्यूज़ नहीं है बल्कि एक लाइफ लेसन है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा हुआ ये एक ऐसा एक थॉट है, एक विचार है जिसे हम सबको अपने लाइफ में अप्लाई करना चाहिए अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो इसको जो है पढ़ेंगे, और इसको सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि इसको समझेंगे, जहाँ तक हो सकेगा इसे स्वीकार करेंगे और फिर इसको अपने लाइफ में फॉलो करेंगे। अगर हम इतना कर लेंगे तो निश्चित रूप से हम सब के लाइफ में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सैक्रेड स्पेस। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, स्पेस का मतलब स्थान या कोना। तो यहाँ पे आपको वर्ड मीनिंग तो सीखने को मिलेंगे ही, साथ ही आपको एक बहुत बड़ी टीचिंग भी मिलने वाली है, बहुत बड़ी जो है मॉरल लेसन मिलने वाला है। डोंट बी मिसलेड। डोंट बी मिसलेड का मतलब होता है गुमराह, गलत रास्ते पर चलना। तो गुमराह मत होइए, गलत रास्ते पर मत चलिए। क्या लिखा है? डू नॉट बी मिसलेड बाय रिपोर्ट्स। डू नॉट बी मिसलेड, गुमराह मत होना, बाय रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स के आधार पर, खबरों के आधार पर गुमराह मत होना, और ट्रेडिशन या परंपराओं के आधार पर गुमराह मत होना। ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा। और हेयर से, हेयर से का मतलब होता है अफवाह, या अफवाहों को सुनकर भी आप जो है गुमराह मत होना, गलत रास्ते पर मत चले जाना। वी नॉट लेड बाई मेयर मैजिक, मेयर लॉजिक, सॉरी, लॉजिक का मतलब तर्क, मेयर का मतलब केवल, यानी केवल तर्क के आधार पर भी अपनी ज़िंदगी को मत जीना। हालांकि तर्क के आधार पर चीज़ों को मानना अच्छा होता है, लेकिन वो तर्क जहाँ पे भावनाएं, रिश्ते बिल्कुल भी ना हो तो वो तर्क भी किसी काम का नहीं है। तो अगर हम तर्क के आधार पर अपनी लाइफ को लीड करते हैं और उसमें थोड़ी सी भावनाओं को मिक्स कर देते हैं तो वो कॉम्बिनेशन लाइफ के लिए बहुत अच्छा होता है। इस तरह से लाइफ जीने से व्यक्ति खुश रहता है, उसके रिश्ते मजबूत होते हैं। बट व्हेन यू नो, लेकिन जब आपको ये पता चल जाए, फॉर योर सेल्फ, अपने लिए, जब आपको स्वयं के लिए ये पता लग जाए दैट सर्टेन थिंग्स आर अनहोलसम, कि सर्टेन कुछ निश्चित थिंग्स, चीज़ें आर हैं अनहोलसम, बेकार। जब आपको ये पता लग जाए कि आपके लिए कुछ चीज़ें बेकार हैं एंड रॉन्ग, और गलत हैं, ठीक है, कुछ निश्चित चीज़ों का जब आपको ये पता लग जाए कि ये चीज़ें हमारे लिए बेकार हैं और गलत हैं एंड बैड, और बुरी हैं, तो क्या करना है? देन गिव देम अप, तो उनको गिव अप कर दो, छोड़ दो। क्योंकि सबसे अच्छे टीचर तो आप स्वयं ही अपने लिए हो सकते हो। आपको ही सबसे ज़्यादा पता हो सकता है कि मुझे क्या चीज़ फ़ायदा कर रही है, मुझे क्या चीज़ नुकसान कर रही है। तो जो चीज़ें आपके लिए बेकार हों, आपको एहसास होने लगे कि ये काम या ये चीज़ मेरे लिए बेकार है, ये बात मेरे लिए ख़राब है, तो उन चीज़ों को जो है आप छोड़ दो। When you know that certain things are wholesome, when you know, और जब आपको ये पता लग जाए that certain things, कि कुछ निश्चित चीज़ें आर हैं wholesome, फ़ायदेमंद, अच्छी, एंड गुड, और अच्छी, तो जब आपको ये पता लग जाए कि कुछ निश्चित चीज़ें जो है आपके लिए अच्छी हैं, तो जो चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं देन एक्सेप्ट दैम, तो उनको स्वीकार कर लो, एंड फॉलो दैम, और उनको अपनी लाइफ में फॉलो भी करो, अपनी लाइफ में अप्लाई भी करो। क्योंकि अगर हम केवल शिक्षा लेते चले जा रहे हैं, टीचिंग्स ले रहे हैं, मॉरल लेसन्स ले रहे हैं, अच्छी बातें हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन इफ़ वी आर नॉट अप्लाइंग दैम इन आवर लाइफ, लेकिन अगर हम अपने जीवन में उनको अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो वो सब क्या है? वो यूजलेस है, बेकार है। तो जो चीज़ें हमें समझ आ गई कि ये हमारे लिए बेकार हैं तो उन्हें हमें छोड़ देना चाहिए। जो चीज़ें हमें समझ में आ गई कि ये हमारे लिए होलसम हैं, अच्छी हैं, तो उन्हें हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और अपनी लाइफ में हमें उन्हें अप्लाई करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आप भी इन विचारों से सहमत होंगे। तो अपनी राय कमेंट करके हो सके तो बताना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, ये जहाँ से लिया गया है ये विचार, तो ये लिखा है केसा पट्टा सत्ता। इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे भी सही से समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप समझ सकते हो कि इसको क्या पढ़ा जाता है तो आप कमेंट करके बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस शॉर्ट एंड वैल्यूएबल वीडियो। इस छोटी सी और वैल्यूएबल वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।